सादर प्रणाम आप सभी को। मैं कवि सिद्धार्थ देवल उदयपुर राजस्थान से। महाराणा की एक ड्योढ़ी थी, जो मुख्य दरवाज़ा था उसको ड्योढ़ी कहते हैं और राजस्थानी भाषा में उसे पोल कहते हैं। उस पोल का जो प्रहरी होता है, उस ड्योढ़ी का जो रक्षक होता है, उसको पोल पात कहते हैं। उस समय महाराणा राज सिंह जी के पोल पात का नाम था नरूजी बारहट। तो आज जब सब लोग पहाड़ों की तरफ जाने लगे तो एक व्यक्ति ने नरूजी बारहट से कहा कि हमेशा आप पुरस्कार और सम्मान के लिए तो इस दरवाजे पर खड़े रहते हैं, पर आज जब दुश्मन दरवाजे की तरफ आ रहा है तब आप क्या सोचते हैं। मैं इस प्रश्न के साथ ये कविता शुरू करता हूँ। चलो समय के दस्तावेजों से एक पेज उठाते हैं, चलो मौन शब्दों को मिलकर के आवाज़ लगाते हैं, काले घन से ढके सूर्य को मिलकर अर्घ्य चढ़ाते हैं, इतिहासों के अमर पुंज की जय गाथा दोहराते हैं, जिस महावीर से मेरे पुरखों के सब रिश्ते नाते हैं, आज कलम की शहनाई से उसके गीत सुनाते हैं। पुण्य नरूजी बारहट जैसों के हिस्सों में आते हैं, जो खड़क से मातृभूमि का सारा कर्ज चुकाते हैं। अरे मसीह गिरी हो मान मूल्य की तो विश्वास चमकता है, उसी कलम से दीप शिखा बनकर इतिहास चमकता है। राणा राज सिंह मेवाड़ी वंश वृक्ष के चंदन थे, काल प्रबल थे दिल्ली का, पर वो वीरों का वंदन थे। उस जननायक की जनगाथाएं जनश्रुतियों में बहती है। ये राजसमंद के नौ चौकी की राज प्रशस्ति कहती है, चारुमती को हर लाए जजिया कर में अवरोध उठा, इसीलिए इस पुण्य धरा पर औरंगजेबी क्रोध उठा। कई हजारों मुगल लड़ा के देबारी तक आ पहुंचे, जंगली जहरीले कंटक तुलसी क्यारी तक आ पहुंचे। मिली सूचना राज सिंह जी को संकट गहराया है, ताज रोहिला खान मुगलिया टिड्डी दल ले आया है। हुई मंत्रणा सबसे कि कैसे इस बार लड़ेंगे हम, जंगल पर्वत में छुपकर फिर छापे मार लड़ेंगे हम। शहर समूचा खाली हो, सब मिलकर के प्रस्थान करो, बच्चे बूढ़े जन सैनिक सबका मिलकर आह्वान करो। तभी सूचना मिली, वीर एक जिद पर अड़ा हुआ है, बारहट ड्योढ़ी प्रहरी अवज्ञा करके खड़ा हुआ है। सूचना मिली महाराणा जी को, सब चलने को तैयार है, बारहट नरूजी आना नहीं चाहते। तो बोला, एक आदमी को कहा जाके समझाइए बारहट जी को कि चलना पड़ेगा अभी, बस आप दृश्य देखिएगा, रोमांचित हो जाएंगे आप। एक सेनापति गए मनाने तो विस्मय से डोले। उस समय वहाँ पर एक कुछ सिपाही और होते थे जो जिनका काम था महारानी की जो मुख्य जगह है जहाँ पर रानी जी विश्राम करते हैं, उस स्थान का ध्यान रखना। उनका काम ही यही था, वो महारानी के दरवाज़ों पर बैठे रहते थे और उस जगह का स्थान का बहुत ध्यान रखते थे। बड़े विश्वस्त लोग होते थे, बहुत ताकतवर लोग होते थे। क्योंकि वो सारे दिन खाट पे बैठे रहते थे, इसलिए उनको माचा तोड़ सिपाही कहते थे। वो 20 माचा तोड़ सरदार भी वहीं थे, उन्होंने भी मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। और एक भतीजा नरूजी बारहट, हमारे मेवाड़ में एक कस्बा है आमेट, उसके पास में एक बहुत छोटा सा गांव है सेनुंदा, वहाँ के रहने वाले थे। तो उनसे मिलने के लिए उनका भतीजा भी आया था। तो काका ने कहा, भाई अब तो युद्ध करूंगा मैं, तो तुम तो घर जाके सूचना दे देना गांव में, आप यहाँ पर युद्ध करेंगे और मैं सिर्फ सूचनाएं देने के लिए अपने गांव चला जाऊं। मैं इतना कायर नहीं हूं, मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपके साथ लड़ूंगा। कुल मिला के 22 लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए नरूजी बारहट के नेतृत्व में। एक सेनापति गए मनाने तो विस्मय से डोले, संग 20 सिपाही माचा तोड़ थे और नरूजी बोले, ये पोल जहां के जय घोषों का मैं वादक कहलाया, मैं पोल पात इस ड्योढ़ी को खुशियों का तिलक लगाया। ये पोल नहीं निर्जीव बनी ना ईंट और गारों से, ये पोल बनी हम वतन परस्तों के शोणित धारों से। ये पोल मेरा मंदिर गुरुद्वारा मेरी कर्म धरा है, इसी पोल के कणकण में मेरा अभिमान भरा है। देखें किसकी माता ने ऐसी औलाद जनी है, या फिर किसकी देह वज्र सी यूं फौलाद बनी है। कर्मवीर में दूध लजे अंदाज नहीं आ सकते हैं, मुझसे आज्ञा लिए बिना यमराज नहीं आ सकते हैं। अब रात को एक अजब सा दृश्य है, मेरी कल्पना भी हो सकती है, पर अद्भुत बात थी ये कि सब लोगों ने शहर खाली किया और पहाड़ों में चले गए। शहर के अंदर सिर्फ 22 लोग बचे हुए हैं, मुख्य दरवाजे बंद हैं और बाहर हजारों की संख्या में मुगलों की सेना आई हुई है। वो रात को हमला करना चाहते थे, लेकिन अचानक रात में मंदिरों की घंटियां बजने लगी, शंख और नगाड़े बजने लगे, तो वो डर गए
और पीछे खिसके और बोले कि किसी ने हमें गलत सूचना दी है कि अंदर 22 लोग हैं, इतने मंदिरों में एक साथ पूजा हो रही है, जरूर अंदर कोई ज्यादा सैनिक है और मेवाड़ कोई अलग व्यूह रचना कर रहा है। लेकिन अंदर लोग नहीं थे, सिर्फ वही 22 लोग थे। मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा उस समय कि ये सब नीचे क्या हो रहा है, ये कौन घंटियां बजा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया मेवाड़ में होने क्या वाला है। नंदी गण भैरव बनकर के थाल पुष्प का सजा रहे, सारे देवता आ गए वहां पर और स्वयं के मंदिरों में पूजाएं चल रही है। नंदी घन भैरव मिलकर के थाल पुष्प का सजा रहे, देवालय में देव स्वयं ही ढोल घंटियां बजा रहे। कल प्रातः शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि कौन आदमी है और ये क्या व्यक्ति और कल क्या होगा। कल प्रातः रजकण के आगे नगपति को झुक जाना है, एक कतरे के साहस सम्मुख सागर को रुक जाना है। बस अमृत की एक बूंद निकली है जहर मिटाने को, एक अंजुरी आतुर है सब दूषित जल पी जाने को। ये वाग देवी का साधक है, एक रण में शंख बजाएगा, ये जीवन का स्वर आराधक गीत मृत्यु के गाएगा। कल रक्त नहाई कलम लिखेगी गाथा इस दीवाने की, शक्ति साख भरेगी कल इस सुबट वीर परवाने की। देवी ये बलवान बना सतियों की तप पुण्याई से, मुगल सदा शर्माएंगे कल की उस जगत हंसाई से। मैं महादेव अपने तप देता हूं इस वीर हटीले को, मैं महादेव यश वैभव देता इस गर्वित गर्वीले को। जो मुझे मिले वो पुण्य सभी इसकी झोली में भरता हूं, ये स्वयं अंश है महादेव का आज घोषणा करता हूं। क्या अद्भुत दृश्य है, क्या मायने रखती है संख्या बल जब आत्मबल इतना मजबूत हो और युद्ध का पूरा ताना बाना बुनने वाला व्यक्ति जब कोई ज्ञानी व्यक्ति हो तो फिर इस तरह के दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है, अब दृश्य देखिएगा कि दूसरे दिन नरूजी बारट ने अपने उन 21 साथियों को कहा, हम नारी को देवी कहते वो मीना बाजार लगाते, हम चींटी की सेवा करते वो मानव अंगों को खाते, हम मीठी झीलों का जल हैं वो सागर का खारा पानी, हमें ईमान प्राण से प्यारा इनके रक्त में बेईमानी। हम देवों की करे वंदना ये देवालय ध्वस्त करेंगे, हम दिनकर को पूजेंगे ये षड्यंत्रों से अस्त करेंगे। चलो बताएं इन्हें राष्ट्र का अर्चन कैसे होता है। बोले दिखा देते हैं अगले 2-4 घंटों में इन्हें, चलो बताएं इन्हें राष्ट्र का अर्चन कैसे होता है। शहरों में हिंसक पशुओं का मर्दन कैसे होता है। एक लिंग की जय बोलो, रणचंडी का आह्वान करो, रग रग में हुंकार उठो और भुजदंडों में क्रोध भरो। आज अड़िग विश्वास लड़ेगा महादुष्ट मक्कारों से, आज सनातन धर्म भिड़ेगा गायों के हत्यारों से। बनी योजना एक एक कर हम शर का संधान करेंगे। बोले एक एक जना जाएगा इस खिड़की के अंदर से। बनी योजना एक एक कर हम शर का संधान करेंगे, जो दीवार में बना दरीचा हम उससे प्रस्थान करेंगे। बाहर अश्व गज पद चापें, अंदर ये होशियार हुए, एक लिंग विजयते नमः का मंत्र पढ़ा तैयार हुए। इतना कहकर प्रथम सिपाही खिड़की से बाहर उछला, डर गई मुगलिया फौज जैसे सर पे हो लावा पिघला। चारों ओर रक्त के धारे, मध्य खड़ा वो मेवाड़ी, हिंदुआ सूरज मान करे क्या गजब लड़ा वो मेवाड़ी। एक एक सौभद्र सभी फिर चक्र व्यूह को तोड़ रहे थे, रण मतवाले स्वाभिमान की टूटी लड़ियां जोड़ रहे थे। शिव गण सिंह भवानी के बन, शिव गण सिंह भवानी के बन वो जगदीश चौक पर थे। औरंगजेब के मंसूबे उस दिन जूतों की नोक पर थे। फिर जगदीश मंदिर की सीढ़ी के वहां पर घोड़े पर बैठे हुए नरूजी बारट स्वयं लड़ने के लिए आए। अंतिम घोड़े पर केसरिया बाना बांधे वीर चढ़ा, मंदिर जगदीश की रक्षा को क्रोधित वो रणवीर बढ़ा। दुश्मन संभले उससे पहले टन कलती तलवार उठी। एक बार हुआ 10 मुगल गिरे, धरती पर रक्तिम धार उठी। वो बन भैरव का दूत लड़े खप्पर की प्यास बुझाने को, उधर ताज खां अड़ा हुआ मंदिर सीढ़ी चढ़ जाने को। तभी सामने वीर नरु हाथों में अरिका मुंड लिए, मानो एक शेर खड़ा पग में कायर भेड़ों का झुंड लिए। एक आत्मविश्वास था नरूजी बारट के, और ताज खान जो दौड़ता हुआ मंदिर की तरफ आ रहा था उससे कहा, बारट बोले पोल पात का, बोले मैं मुझसे मिलो, मैं इस पोल का प्रहरी हूं इस ड्योढ़ी का। बारट बोले पोल पात का ये प्रणाम ले जाओ तुम, राणा जी के एक सैनिक का ये इनाम ले जाओ तुम, इस मेवाड़ी मिट्टी का भी संग स्वाद ले जाओ तुम।
अरे मंदिर की सीढ़ी पर हो तो ये प्रसाद ले जाओ तुम। जिस जगन्नाथ की दहरी पर मैं अर्जुन ये गांडीव मेरा, कुरुक्षेत्र के कौरव दल के जैसा होगा हाल तेरा। फिर हुई गर्जना, खड़ग उठी, बादल संकट के फटे मिले, ताज खान के पैरों में 100 मुगलों के शव कटे मिले। जो देख शिकारी मृग भागे, भागा रोहिल्ला खान तभी, सेना उल्टे पांव हटी, पर बाकी था अंजाम भी। एक झपट्टा पड़ा रोहिल्ला खान बगल में दबा हुआ, वो सोच रहा था पता नहीं क्या काम करेगी कोई दुआ। एक बाहों में दबा रोहिल्ला, दूजे से तलवार उठे, हो गई है ये गलती अब माफ करो, चित्कार उठे, मंदिर तोड़ेंगे लूटेंगे, ये सपना लेकर ऐठा था वो ताज खान, अब वीर नरु के पांव पकड़कर बैठा था। बातों से बहला दुष्टों ने फिर पीछे से वार किया, रंग दिखाया षड्यंत्रों का, नियति को बेजार किया। नरूजी बारट का सर काट दिया पीछे से, सर गिरा उछलकर, धड़ तड़पा, सोचा दुश्मन ने जीत हुई, पर बिन माथा भिड़ जाने की फिर वही अनूठी रीत हुई। बुद्धिमान आदमी बहुत अच्छा युद्ध कर सकता है। 2 पंक्तियां सुनिएगा जो मैं नरूजी बारट के लिए कहना चाहता हूं। फिर बिन सर के वो एक अकेला तन ताकत को रोक रहा, खून सना केसरिया बाना अपनी ताकत झोंक रहा। वीणा का वादक चाहे तो सिंधु राग गा सकता है, ज्ञानी जब रण में लड़ता है तो महाप्रलय ला सकता है। ये खबर पहाड़ों में पहुंची, उधर इतना जबरदस्त युद्ध हुआ, महाराणा को पता चला मेरा पोलपात गजब कर दिया उसने तो, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। राणा राज सिंह जी का सबसे विश्वस्त व्यक्ति इस मेवाड़ के लिए सर्वस्व न्योछावर करके इस मिट्टी पर एक नई कहानी अपने रक्त से लिखकर चले गए। ये खबर पहाड़ों में पहुंची, राणा का सीना फूल गया, एक राजा रोया बालक सा, सारी सीमाएं भूल गया। राणा बोले पोलपात तू आखिर हमसे रूठ गया, धरती का मान बचाने को अंबर का तारा टूट गया। उस एक अकेले कोहिनूर को कोई लुटेरा लूट गया, शहर समूचे का पर्वत से अश्रु झरना फूट गया। अरे बीच राह में एक पिता से 7 पुत्र का छूट गया, सकुशल मिलेंगे राणा जी ये वचन तुम्हारा टूट गया। हे प्रिय नरु जी, कवि सिद्धार्थ देवल को आशीर्वाद के साथ विदाई दीजिएगा। हे प्रिय नरु जी, तुम जैसा ना वीर कोई मिल पाएगा, कोटि पुष्प में तुम जैसा ना पारिजात खिल पाएगा। ये मिट्टी अब वृतांत कहेगी बारहट के गुणगान की, मेवाड़ के बहते आंसू लिखते अमर कथा बलिदान की।